करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें लगातार रविवार से ही जब कैबिनेट के शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद से मंत्रालयों का बंटवारा और उसको लेकर कुछ पेच फंसे हुए थे। अब वो सुलझा लिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि डिप्टी सीएम है, उनको पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया है। दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। कुल 46 मंत्री हैं और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम हैं। चेतन चौहान को खेल मंत्री बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मंत्री दिया गया है। मोहसिन रजा, जो अकेला मुस्लिम चेहरा इस कैबिनेट में, उन्हें अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है। स्वाति सिंह को महिला और बाल कल्याण मंत्रालय दिया गया है। की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। जो पहले सूत्र बता रहे थे कि 2 मुख्य मंत्रालय हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था, वो था गृह मंत्रालय और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। अब की जो ताजा खबर आ रही है, आपको बता दें 2 डिप्टी सीएम हैं। दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, जो माना जा रहा था कि उनको गृह मंत्रालय चाहिए था, उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया है। इस दौरान चेतन चौहान, फॉर्मर क्रिकेटर, को खेल मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, जो कर्सरी लिस्ट आई है हम वो देख रहे हैं मंत्रालयों की, 2 मंत्रालयों को लेकर खासतौर से पेज जो बताया जा रहा था फाइनेंस और होम, वो उसकी भी जानकारी आपके पास है? किसको मिला है? अभी फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जानकारी हो जाएगी। इस समय की मैं आपको बड़ी खबर आजकल बताना चाहता हूं। बड़ी खबर ये है क्योंकि गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं। बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केशव मौर्य को लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा था कि गृह मंत्रालय केशव को दिया जाएगा क्योंकि वो नाराज थे, लेकिन गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे और ये तय हो गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से जिस तरह का जिसका काम रहा, जैसे कि दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है, स्वाति सिंह को महिला कल्याण मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा आप देखें योगी आदित्यनाथ के पास बहुत सारी और भी, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग है और गृह, ये दोनों जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद से जो विधायक हुए हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है। रीता बहुगुणा जोशी को जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। सुरक्षा शाही को कृषि मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। और मैं आपको आजकल एक बात और भी बताना चाहता हूं कि इसकी जो पूरी लिस्ट है, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, वो राज्यपाल की तरफ से अभी हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन ये उनसे बातचीत करने के बाद ये चीजें सामने निकल के आई हैं। मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री बनाया गया है और धीरे धीरे और नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जानकारी मिले उस तरह से हम आपको बताते जाएंगे। जी अरविंद, हम देख पा रहे हैं कि काफी कुछ नाम सामने आने शुरू हो गए और सस्पेंस जो बना हुआ था अब उसकी परतें भी खुल रही हैं। हमें ये बताएं अरविंद कि कुल मिलाके गहन मंथन बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, उनकी अमित शाह से भी मुलाकात हुई और मंत्रालय के बंटवारे को लेकर उनसे चर्चा हुई। तो क्या माना जाए, कितनी छाप अमित शाह की इस मंत्रालय के बंटवारे में आपको नजर आती है? देखिए अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ आ रहे थे तो उनको रास्ते में वापस बुला लिया गया। सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री हैं, ये भी यहाँ से दिल्ली पहुंचे और इन दोनों लोगों की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई और अमित शाह के कहने पे ही उनको वापस बुलाया गया। यानी पूरी की पूरी जो छाप है इस पूरी मंत्रिमंडल के बंटवारे पे, इसमें 3 अहम लोगों का योगदान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सुनील बंसल और खुद मुख्यमंत्री का। और इसके बाद ये जो सारे लोग डिसाइड कर लिए गए, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखा के उनसे अप्रूवल ली गई है, जिससे कि कल को ये ना हो कि कोई व्यक्ति किसी कारण से छूट गया, कोई कमी रह गई क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जो बातें हैं कल सभी लोगों के बीच में इन जो 3 महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ तय की गई है। जी योगी आदित्यनाथ खास तौर से देखिए, 2 धारी तलवार है कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ ने उस मुद्दे को बार बार हर रैली में उठाया, तो जाहिर तौर पर आदित्यनाथ ने अपने पास ही कानून माफ कीजिएगा गृह मंत्रालय रखा है। ऐसे में अरविंद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2 धारी तलवार भी है, क्योंकि जिस लचर हाल में कानून व्यवस्था है, पुलिस को टाइट करना ये भी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और शायद यही वजह है कि वो इसके दिनेश शर्मा को ये मंत्रालय ना देकर अपने पास रखना चाहते थे। अच्छा देखिए, जब गृह विभाग की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि केशव मौर्य को गृह विभाग दिया जा सकता है, लेकिन आज जो सारी बातें हैं, सारी अटकलें हैं, वो खारिज हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पास
गृह विभाग और ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग जिसको कहते हैं, वो पूरा विभाग महकमा अपने पास रखा हुआ है और ये जो सारा कुछ है उसका संचालन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। समस्याएं जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इधर बीच में पिछले 4 दिनों में डीजीपी और होम सेक्रेटरी ने कम से कम 20 बार मुलाकात की है खुद मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, जितना एक्शन में योगी खुद नजर आ रहे हैं उतने एक्शन में अब पुलिस महकमा भी नजर आना शुरू हो गया। अरविंद हमारे साथ इन